ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। So today's topic is Ishvara. All about Ishvara, whatever we should know, we need to know. और कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, गलत फहमियाँ हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये एक सेंटेंस हमने हमेशा सुना है, परिवर्तन संसार का नियम है। बचपन से ये सुनते आ रहे हैं और हम इसको देखते आ रहे हैं, अनुभव करते आ रहे हैं। द होल वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंट फ्लक्स ऑफ चेंज। लेकिन उसमें एक चीज हम मिस कर देते हैं जो बहुत ही ऑब्वियस है। द होल वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंट फ्लक्स ऑफ चेंज, ये परिवर्तन संसार का नियम है, मगर हम मिस कर देते हैं ये जो नियम है ये कंसिस्टेंट है, ये परमानेंट है। हम ये देखते हैं कि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये नियम जो है ये परमानेंट है। कोई भी जो मूवेबल ऑब्जेक्ट है, कोई भी मूवमेंट जो है वो बिना इमूवेबल बैकअप के, या उसका बैकग्राउंड अगर इमूवेबल नहीं है तो आप कोई भी मूवमेंट को आप जान नहीं पाओगे। आप देखते हो क्लाउड्स मूव कर रहे हैं बिकॉज स्काई इज स्टिल, स्थिर है वो। आप देख रहे हो कि ट्रेन मूव हो रही है, एक्चुअली आपको नहीं लगता ट्रेन मूव हो रही है, आपको लग रहा है पेड़ पौधे सब मूव हो रहे हैं वहां पे, जो फिक्स है। तो जब तक अगर वो पेड़ पौधे स्थावरम अगर वो नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी ट्रेन मूव हो रही है। अगर दो ट्रेन एक ही स्पीड में मूव हो रही है, एक साथ में, एक ही डायरेक्शन में, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये मूवमेंट हो रहा है। सो मूवमेंट अगर आप रजिस्टर करते हो तो वो इसी से पता चलता है, क्योंकि वहां पे कोई अधिष्ठानम है, कोई स्थिर है जो इमूवेबल है। एंड आवर फोकस इज ओनली ऑन द मूवमेंट। जब आप मूवी देखने जाते हो, यू आर सीइंग द मूवी, बट वी मिस द स्क्रीन देयर, विच इज द अधिष्ठानम फॉर एवरीथिंग। वैसे ही ये जो लाइफ है, यहां पर हम मूवमेंट देख रहे हैं, लेकिन हम मिस कर रहे हैं जो अधिष्ठानम है, एंड दैट वी कॉल इट ईश्वरा हियर। सो वो ईश्वरा क्या है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर हम देखें, कहीं पे भी विलेजेस में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, या जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, या कहीं पर भी जाते हैं, भले ही पढ़े लिखे भी हैं, जो अपने आप को बड़े विद्वान भी समझते हैं, वो भी कहीं ना कहीं डाउन द लाइन उनकी ये निष्ठा है, ईश्वर है, भगवान है, इन देयर ओन वे। उनके अपने तरीके में उनको ऐसा लगता है कि भगवान है और वो सब देख रहा है, और यहां पे जो कुछ चल रहा है वो नियम, उसके पीछे वो नियंता है। नियंता जो नियम को कंट्रोल करने वाला है, नियम को मैनेज करने वाला है वो। तो ये एक, इसको हम कहते हैं वृद्ध व्यवहारा। ये, और ऐसा नहीं कि उन्होंने कहीं स्कूल पे जाके पढ़ा है, ऐसा नहीं है। या तो उन्होंने ट्रेडिशन में सिस्टमैटिकली शास्त्रों को पढ़ा है, या वृद्ध व्यवहारा यानी बड़े बुजुर्गों से ये बात उन तक पहुंची है, और उनके बड़े बुजुर्गों को ये बात उनके बड़े बुजुर्गों ने दी है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये नॉलेज ऊपर से या जहां से भी है वो आप तक पहुंचा है, और ये श्रद्धा, ये फेथ आपके अंदर एकदम फिक्स्ड है। देयर इज ईश्वरा, देयर इज भगवान, देयर इज गॉड, यू मे नेम एनीथिंग फॉर दैट।
सो इज इट अ बिलीफ? क्या वो बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं? भगवान है या नहीं है? क्या वो भगवान पे बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं? डू यू ऑल हैव बिलीफ इन गॉड? यस, यस, आई डोंट हैव, बिकॉज इट इज नॉट अ मैटर ऑफ बिलीफ. ईश्वर है, ये थियोलॉजी में है कि वो वहां पे बैठा है, वो ईश्वर है, वो एक फला फला जगह पे बैठा है, वो बहुत काइंड है, वही आपकी रक्षा कर सकता और कोई नहीं कर सकता, और जो हमारे वाले भगवान है वही कर सकते, दूसरा नहीं कर सकते. दिस इज ऑल थियोलॉजी. सो यू मे बिलीव इट और यू मे नॉट बिलीव इट. थियोलॉजी में आप बिलीव करो ना करो वो अलग चीज है, मगर यहां पे ये बिलीफ नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, डू यू बिलीव इन लक, गुड लक, बैड लक? लक होता है, नहीं होता है? ही इज अ लकी पर्सन, ही इज अनलकी पर्सन. या हमने किसी फला फला के व्यक्ति का चेहरा देख लिया सुबह उठकर, तो वो हमारे लिए शगुन है या अपशगुन है? गुड लक है, बैड लक है? उस व्यक्ति का चेहरा हमारे लिए गुड लक है या बैड लक है? या डू यू बिलीव दैट 2 + 2 = 4? Yes or no? No. It's reality. So जहां पे रियलिटी है वहां पे बिलीफ नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. वो समझना है हमें कि वो रियलिटी क्या है. वो 2 + 2 अगर 4 होता है तो वो कैसे होता है, तो वो हम बच्चों को समझाते हैं कि वो कैसे होता है. सो जो चीज रियल है, ट्रुथ है, वी डोंट बिलीव दैट, वी एक्सेप्ट विथ अंडरस्टैंडिंग. उसे हम अंडरस्टैंड करते हैं. उसी तरह से ईश्वरा इज नॉट अ मैटर फॉर बिलीफ, इट इज टू अंडरस्टैंड. ना फिर एक सवाल उठता है, ठीक है, अगर ये ईश्वरा है आपके, तो वो कहां रहते हैं? वेयर इज ही अवेलेबल? वो क्या करते हैं? उनका रंग रूप कैसा है? जैसे हमारे जो इमेजेस में बताए गए हैं कि भाई 4 हाथ वाले हैं, शंख गदा वगैरह, तो ये सब है उनके. तो क्या ऐसा स्वरूप है? क्या इस तरह के दिखते हैं? कहां रहते हैं? वो कौन है? कैन वी आंसर दिस क्वेश्चन? नो. क्योंकि जैसे ही आप ये बोलते हो कि वो व्यक्ति कहां है, वो भगवान कहां है, सो हम अपनी लिमिटेड बुद्धि से ईश्वर को इमेजिन करते हैं कि उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म है, उसका एक स्थानम है, एक स्पेस है, और उसका एक काल है. यानी वो देश काल वस्तु परिच्छिन्न है. यानी ही इज कंडीशनड बाय देश, स्पेस, काल, टाइम एंड परिस्थिति जो है यहाँ की, या कॉजेशन है कि उनका बर्थ हुआ, वो आए, वो कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड है, वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो बाउंड है. तो जैसे हमारा बर्थ हुआ, उनका भी बर्थ हुआ है. सो वी ऑल सी इन द भागवतम कथा में वैसा है. बट देर इज लॉट मोर मीनिंग इन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. इट इज सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड नाउ. सो यहां पर हम ईश्वरा के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, हम ईश्वरा को यहां पे अंडरस्टैंड करेंगे कि ईश्वरा क्या है. और एक बार आपने अगर अंडरस्टैंड कर लिया, देन यू विल नेवर फॉरगेट इट. अगर ये बिलीफ है तो आज है, कल नहीं भी हो सकता है ये बिलीफ कल किसी और बिलीफ के साथ में रिप्लेस हो जाए. आज आपको लगता होगा कि वो फला फला पर्सन लकी है, लेकिन एक दिन आपका बड़ा नुकसान हो गया, नहीं ये तो बहुत बड़ा अनलकी है. सो वो बिलीफ चेंज हो सकता है. बिलीफ पॉजिटिव से एकदम नेगेटिव हो सकता है आपका, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है, इट इज ओनली ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग, इट इज ओनली ग्रोइंग क्लैरिटी. यानी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग आज की तारीख में है, वो धीरे धीरे और बढ़ सकती है, वो ग्रो हो सकती है. लेकिन जितनी आपने अंडरस्टैंड किया है सही ढंग से,
वो उतना ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा। अगर गलत अंडरस्टैंडिंग है उसका करेक्शन हो सकता है, लेकिन जितना आपने सही ढंग से अंडरस्टैंड किया है वो कम नहीं हो सकता कभी भी। सो देयर आर सम क्वेश्चंस जो आम लोगों के दिमाग में आते हैं कि ईश्वर कहाँ है वगैरह, जो हमने पूछा। देन इतने सारे ईश्वर है अगर, तो अलग अलग घर में रहते हैं क्या, या कहाँ रहते हैं वो, और इतने सारे ईश्वर क्यों है? क्योंकि कई कई रिलीजन में ऐसा है कि एक ही ईश्वर है उनके लिए, एक ही गॉड, एक ही डीटी है उनके लिए, वो एक ही की पूजा करते हैं, दूसरे की नहीं करते। सो हमारे यहां पर इतने देवी देवता हैं, तो उसका क्या? और अगर ईश्वर है तो मैं उनको देख क्यों नहीं पा रहा? अगर आप कहते हो कि वो है, तो आई शुड बी एबल टू परसीव, ईदर आई शुड बी एबल टू सी, और आई शुड बी एबल टू हियर और टच और फील बाय इमोशंस, और आई कुड सी द ऑरा, द गोल्डन ऑरा शुड बी विजिबल टू मी। अगर वो है तो, या सम अदर फॉर्म में वो मुझे दिखने चाहिए। इन शॉर्ट, मैं उनको प्रत्यक्ष प्रमाण से जानना चाहता हूं। प्रत्यक्ष प्रमाण, देयर आर 5 प्रत्यक्ष प्रमाण विथ रेफरेंस टू योर सेंसेस, आपके 5 ज्ञानेंद्रियों से आप जिसको जानते हो वो। सो प्रमाणस मीनिंग मीन्स ऑफ नॉलेज, जिसकी वजह से आप जानते हो, जिसके माध्यम से आप जानते हो। सो यू कैन नॉट आस्क वेयर इज ईश्वरा, बट यस वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ईश्वरा। सो ईश्वरा बोलिए या भगवान बोलिए। सो भगवान क्या है? तो भगवान, विष्णु पुराण में बताया है भगवान के बारे में, भगः अस्ति इति भगवान, जिसमें ये 6 फोल्ड भग है, षड भगानी, वो भगवान कहलाता है। 6 फोल्ड भग वाला भगवान कहलाता है। भगवान, धनवान, जिसके पास धन है वो धनवान, बुद्धिवान, बुद्धिमान, वान मान प्रीफिक्स है वो, बट मतलब वही है जिसके पास बुद्धि है। मतिवान, जिसके पास मति है। तो वैसे ही भगवान, जिसके पास भग है वो। तो ये 6 फोल्ड भग, और वो भी समग्रम। समग्रम यानी इन टोटालिटी, ऐसा नहीं थोड़ा 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 करके बुफे से हमने थोड़ा थोड़ा सब ले लिया आइटम, नहीं, इट इज द होल थिंग, कंप्लीटली, इन्फिनिटली। देयर इज अ श्लोका आल्सो, ऐश्वरस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणा। तो ज्ञानम, वी विल टेक इट इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। ज्ञानम, knowledge, knowledge in total, not knowledge of something, it is the knowing principle, knowledge. वैराग्यम, टोटली वैराग्यम है, ऐसा नहीं थोड़ा वैराग्यम, थोड़ा नहीं, टोटल वैराग्यम है। वीर्य, वीर्य, that capacity, that strength to create the whole universe, to maintain, sustain and to resolve it. So creation, maintenance, sustenance और resolution, ये सब जो है ये वीर्यम। यशस, फेम, एब्सोल्यूट फेम, नॉट किसी एक बात के लिए नहीं, बट टोटल। अगर किसी का भी कोई फेम है, इट इज ईश्वरास फेम। अगर कोई बहुत अच्छा गाना गा सकता है, ईश्वरास फेम। अगर कोई बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकता है, ईश्वरास फेम। अगर आप कुछ भी अच्छा कर सकते हो, ईश्वरास फेम इट इज। यू कांट टेक दैट क्रेडिट, दैट इज ऑल ईश्वरास। श्री ही, श्री ही वेल्थ, धनम, नॉट इन अबेंडेंस बट टोटल, ऑल वेल्थ बिलोंग्स टू हिम और ईश्वरा। ऐश्वर्य, ओवरलॉर्डशिप, टोटल गवर्नेंस ऑन everything. So this is the meaning of भगवान। भगवान का मतलब क्या है? Now technically from the Vedantic point of view, ईश्वरा क्या है? ईश्वरा और कुछ नहीं है, ब्रह्मन is ईश्वरा।
अ पर्सन इज फादर वी से। सो क्या वो पर्सन नहीं है? फादर बन गया तो पर्सन नहीं है क्या? नहीं, वो पर्सन है, बट दैट पर्सन इज फादर ऑल्सो। द पर्सन इज ब्रदर, वो पर्सन ब्रदर भी है, फादर भी है, सिटीजन भी है, बट मूल रूप से क्या है? फादर, पर्सन। विथ रेफरेंस टू समथिंग एल्स, विथ रेफरेंस टू अ चाइल्ड, फादर, with reference to country, citizen, with reference to friend, he is friend, with reference to father, he is son, with reference to the world, jagat, creation of the jagat, Brahman is Ishvara, otherwise it's Brahman only। कोई ऐसा नहीं है कि ब्रह्मन ने चलो अब ये रोल मुझे निभाना है, मेरा ये कर्तव्य कर्म है कि मुझे जगत का क्रिएशन करना है, चलो मटेरियल इकट्ठा करते हैं और जगत का उत्पत्ति करते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है। इट इज इफ जगत एग्जिस्ट, अगर जगत की उत्पत्ति है, देन द ब्रह्मन इज द ईश्वरा। फ्रॉम द जगत और फ्रॉम द क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज ईश्वरा। सो ब्रह्मन ने जगत कैसे बनाया? उसने क्या मटेरियल यूज किया? उसने वो मटेरियल कहां से ऑर्डर किया? मेकर और मटेरियल दोनों ईश्वर ही है। ईश्वर इज मेकर एंड मटेरियल बोथ। सो हमारा जो एक्सपीरियंस है दैट देयर इज अ पॉट। अगर ये पॉट है तो पॉट मेकर भी है। पॉट है और ये कॉपर पॉट है, सो इसका मटेरियल क्या है? कॉपर। क्ले पॉट है तो मटेरियल क्ले होगा। ये कॉपर इसका मटेरियल है एंड देयर इज अ पॉट मेकर जिसने इस पॉट को बनाया। सो दीज आर टू डिफरेंट एंटिटीज, टू डिफरेंट थिंग्स। एक कॉपर है, मटेरियल है, दूसरा पॉट मेकर है। ये हमारा ओरिएंटेशन है विथ रेफरेंस टू द जगत। सो द मेकर और मटेरियल, यहां पर दो अलग अलग वस्तु नहीं है, यहां पे दोनों एक ही है। मेकर और मटेरियल दोनों यहां पर एक ही है। इट्स लाइक मकड़ी, द स्पाइडर, स्पाइडर क्रिएटिंग द वेब। इट इज नॉट स्पाइडर्स वेब, इट इज स्पाइडर क्रिएटिंग द वेब। मकड़ी जो जाला बनाती है, वो जो प्रोसेस है वो कैसे बनाती है? बनाने वाला कौन है? स्पाइडर। वो मटेरियल कहां से लाती है? खुद से। इसीलिए उसका नाम है वुडन आबी। अपने अंदर से ही वो मटेरियल विड्रॉ करती है, निकालती है और उसी से वो वेब बनाती है, और वो चाहे तो अपने अंदर ही उसको रिजॉल्व भी कर सकती है। दैट इज इट्स चॉइस। Exactly in the same way, Ishvara creates from itself and resolves in itself, maintained by itself, by its own law. So now you have to understand, Ishvara creates the Jagat, sustains the Jagat, resolves the Jagat by itself. This is one equation. Ishvara creates, sustains and resolve it by itself, within itself. So creation इसी से आया, मटेरियल इसी से है। सो मेकर और मटेरियल दोनों एक है। सस्टेनेंस विथ रेफरेंस टू ऑल द लॉज इसी से है। सो इट इटसेल्फ मैनिफेस्ट एज द लॉ, इट इटसेल्फ मैनिफेस्ट एज द डिस्ट्रक्शन ऑल्सो। इट इज नॉट अ डिफरेंट थिंग। एक सिंपल एग्जाम्पल, पैरेलल एग्जाम्पल, ड्रीम वर्ल्ड। आपका सारा जो स्वप्न जगत है वो कहां से आया? Who has created this dream world? Our own mind. उसका मेकर कौन? Our mind only. उसका मटेरियल क्या है? Our mind only.
So the whole dream world created, sustained, resolved in our mind only. तो क्या ये जो मटेरियल है या ये जो मेकर है ये कहीं बाहर से लाए? नहीं, आवर माइंड ओनली, हमारे ही माइंड से उपजा हुआ है ये, और हमारे ही माइंड में रिजॉल्व होता है। और वो सस्टेन कैसे होता है? हमारे ही माइंड से। एवरीथिंग, अगर आप देखते हो कि आपके ड्रीम में आप कोई डरावना सपना भी देखते हो कि कोई भयानक जानवर है, वो कौन है? योर माइंड ओनली। ड्रीम में आपको डर लगा, आप डर गए, लेकिन उठने के बाद आप खुद पे हंसते हो, बिकॉज यू नो द रियलिटी, इट इज मी ओनली हु मैनिफेस्टेड एज ड्रीम एंड रिजॉल्व बैक इनटू माय माइंड देन। सो ये सारा ड्रीम जगत जो है वो किसका नॉलेज है? मेरे माइंड का। इसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका है? मेरा है। इसमें जिस किसी की भी वेल्थ है, मैंने ड्रीम में, जो ड्रीमर है उसने किसी और को पैसे दिए, तो जो पैसा देने वाला है उसका पैसा और जो लेने वाला है उसका पैसा, ये दो अलग अलग है ड्रीम वर्ल्ड में। लेकिन वास्तविकता में इट इज मी ओनली। द होल वेल्थ इज मी, माइन ओनली। द होल नॉलेज इज माइन ओनली। उसमें किसी का भी कोई यश है, वो किसका है? मेरा है। सो भगः, आई एम द भगवान, आई एम द लॉर्ड, आई एम द सृष्टिकर्ता ऑफ दैट ड्रीम वर्ल्ड। दैट इज कॉल्ड जीव सृष्टि, क्रिएटेड बाय द जीवा इंडिविजुअल। ये मेरी अपनी सृष्टि है, मैंने क्रिएट की, वो मैं वहां पे भगवान हूं पूरी तरह से 100%। माई माइंड क्रिएट्स द होल वर्ल्ड। और क्या मेरा पूरा माइंड वो बदल गया वहां जाके? नहीं, इट इज जस्ट फ्रैक्शन ऑफ द माइंड मैनिफेस्ट एज द होल ड्रीम वर्ल्ड। और क्या मेरे माइंड में कुछ मॉडिफाई हुआ है उसकी वजह से? नहीं, माइंड इज एज इट इज। वो वहीं से मैनिफेस्ट हो रहा है, वहीं पे सस्टेन हो रहा है, वहीं से रिजॉल्व भी हो रहा है, एग्जैक्टली द सेम वे। ईश्वरा मैनिफेस्ट एज द वर्ल्ड, सस्टेन एज द वर्ल्ड एंड रिजॉल्व्स बैक इनटू ईश्वरा विदाउट गेटिंग चेंज्ड और मॉडिफाइड। सो जैसे बीज से पेड़ आया तो बीज मॉडिफाई हो गया, कॉपर से पॉट आया, क्या कॉपर नहीं रहा? अब कॉपर है, कॉपर अभी भी है, कॉपर नहीं बदला। ये पॉट बाद में वापस आप उसको ब्रेक कर दो, मेल्ट कर दो, वापस कॉपर में मिक्स कर दो, इट रिमेन्स द कॉपर ओनली। आप इस कॉपर के टुकड़े टुकड़े कर दो, इट रिमेन्स द कॉपर ओनली। इन एनी फॉर्म it will remain the copper only. In every form in this jagat, Ishvara remains Ishvara only. But we see different objects, different things, different beings. सब कुछ हम अलग अलग देख रहे व्यवहार दृष्टिकोण से, लेकिन वास्तविकता क्या है? वो सब ईश्वरा ही है। There is no difference. ईश्वरा क्या, अच्छा थोड़ा सा प्रारूप ईश्वर का बदल गया, जैसे ये कॉपर थोड़ा पॉलिश हो गया, ऐसा कुछ नहीं। इट इज द ईश्वरा ओनली। जो पॉलिश है वो मिथ्या जगत की है, जो शाइन है वो मिथ्या जगत की। कॉपर रिमेन्स द कॉपर। जो अनपॉलिश्ड है वो भी मिथ्या जगत की है। इफ इट इज टार्निश्ड, इट इज फ्रॉम द मिथ्या जगत ओनली। सो ये सारा जगत का जो क्रिएशन है, इट इज नॉट। अब एक स्टेप हम आगे जाते हैं इक्वेशन 2 पे। पहला इक्वेशन था ईश्वरा क्रिएट्स द जगत, सस्टेन्स द जगत, रिजॉल्व्स द जगत। ईश्वरा जो है जगत करता है, जगत को मेंटेन करने वाला है, और उसी में वो डिसोल्यूशन भी हो जाता है, प्रलय भी उसी में हो जाता है। लेकिन अब यहां पे हमने देखा ईश्वरा डजंट क्रिएट, इट मैनिफेस्ट। वो केवल जगत के रूप में व्यक्त हो रहा है यहां। दैट इज ईश्वरा।
जो पूरे जगत के रूप में व्यापक है, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति के रूप में ये व्यापक है। नाउ व्हेन वी सी डिफरेंट फॉर्म्स, तो इसका मतलब क्या ये है कि ईश्वर आप बदल रहा है यहां पे? नहीं। तो ये बदलाव क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है? प्रकृति। वन इज ईश्वरा और वी कॉल इट पुरुषा और भगवान और ब्रह्मन, वट एवर यू नेम इट, और दूसरी तरफ है प्रकृति। अच्छा, तो इसका मतलब है यहां दो जन हैं जो मिलके क्रिएशन करते, पार्टनरशिप फॉर्म है ये। तो दोनों का 50-50 पार्टनरशिप होगा या सम प्रपोर्शन तो होगा? नो, 100% ईश्वरा एंड 0% रिस्पॉन्सिबिलिटी। 100% क्रिएशन है ईश्वरा का और 0% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईश्वरा सेज आई हैव नॉट डन एनीथिंग, इट इज ऑल प्रकृति विच इज रिस्पॉन्सिबल। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रकृति की है। काम किसने किया? ईश्वरा ने किया। इट्स वेरी डेंजरस थिंग कि एक होता है प्राइम मिनिस्टर, वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसके नाम पे काम कोई और करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की, या इट कुड बी चीफ मिनिस्टर ऑल्सो। तो या तो कोई प्राइम मिनिस्टर है जो करता नहीं है, करता कोई और है, लेकिन नाम इसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। और जो करता है वो कहता है मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहां पे, मैंने कुछ नहीं किया यहां पर। तो बड़ी डेंजरस बात है। सो प्रकृति क्या है? प्रकृति अपने आप में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बिना पुरुष के, बिना ईश्वर के, प्रकृति का, बिना पुरुष के प्रकृति का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इट्स लाइक पॉट क्या है? बिना कॉपर के पॉट का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। आपने इसको इस रूप में देखा तो आपने कहा यह पॉट है, लेकिन वास्तविकता में क्या है? कॉपर है। इतने सालों में हम सबको इतना तो पता चल ही गया कि ये कॉपर है। अब तक हम समझते थे पॉट है, बट ये तो कॉपर है। सो ये पॉट कैसे बना? प्रकृति की वजह से। वो मेरा इग्नोरेंस है, वो मेरी मूल अविद्या है। तो ये अविद्या कहां से आई? अनादि है। जब से ईश्वर है, जब से पुरुष है, तब से इग्नोरेंस भी है, अविद्या भी है, और वहां से ये प्रकृति आ गई, वहां से अविद्या आ गई, यानी ये प्रकृति है। और ये प्रकृति है वो त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमो गुण वाली, जो मैनिफेस्ट होती है इस पूरे जगत के फॉर्म में। जैसे ये कॉपर है जो मैनिफेस्ट होता है इस पॉट के रूप में बिकॉज ऑफ द प्रकृति, नॉट कॉपर पर से। कॉपर इज नॉट डूइंग एनीथिंग। आप आओ उसको मोल्ड करो, जो करना है करो, कॉपर इज नॉट डूइंग एनीथिंग। सो इन दोनों का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस जो है वास्तव में वो कॉपर का है, पॉट का अपने आप का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो पॉट क्या है? मिथ्या, क्योंकि उसकी डिपेंडेंट रियलिटी है। और कॉपर क्या है? सत्यम। सो उसी तरह से ईश्वर क्या है? सत्यम। जगत क्या है? मिथ्या। जगत का अपना कोई अस्तित्व नहीं है बिना ईश्वर के। यहां जो कुछ भी है वो ईश्वर से है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यहां सेम थिंग यू कैन रिलेट विथ, ये सारी बातें जो है आप डायरेक्टली रिलेट करके देख सकते हो ड्रीम के साथ। तो जो बातें हमने ड्रीम के बारे में कही या जो बातें हम जगत के बारे में कहते हैं, एग्जैक्टली द सेम वे आप ड्रीम के साथ कंपेयर कर सकते हो, दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग एवरी डे। तो आप समझ पाओगे सत्यम क्या है, मिथ्या क्या है। इट इज योर ओन माइंड विच इज ऑल परवेसिव, विच इज मैनिफेस्टिंग एवरीवेयर इन द ड्रीम वर्ल्ड। नाउ सेम कंपैरिजन विल कंटिन्यू, ड्रीम और रियलिटी का, जगत का और ईश्वर के साथ में। योर माइंड एंड ड्रीम वर्ल्ड, वेयर योर माइंड इज द रियल,
वो सत्यम है और आपका जो ड्रीम जगत है वो मिथ्या है, और यहां पे जगत मिथ्या है और ईश्वर सत्यम है। सो ईश्वर मैनिफेस्ट एज, ईश्वर का रोल क्या है? सत चित आनंद। व्हाट इज सत? एग्जिस्टेंस। कोई भी सत्ता, कॉपर के बिना पॉट एग्जिस्ट नहीं करता, तो कॉपर इज सत, दैट इज सत्ता। चित और नॉलेज, आपने देखा ये पॉट है, कॉपर पॉट है, आपने देखा, आपको नॉलेज मिला। ये आपको कैसे पता चला? मेरी आंखों ने देखा, आपकी आंखों ने देखा, उसके पीछे माइंड बैकअप था, माइंड के पीछे बुद्धि का बैकअप था कि ये पॉट है, ये बकेट नहीं है, ये डिफरेंशिएट करने वाला बुद्धि है। उसके पीछे क्या है जो बुद्धि को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है? दैट नोइंग प्रिंसिपल इज चित, कॉन्शियसनेस, बाय विच यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, बाय विच यू आर नोइंग एवरीथिंग, जो ऑल नोइंग प्रिंसिपल है वो। सो देर इज अ सत, देर इज अ चित, देन देर इज अ आनंद। व्हाट इज आनंद? आनंद आपको लगता है हैप्पीनेस? नो हैप्पीनेस इज पॉसिबल विदाउट पूर्णत्वम। पूर्णत्वम के बिना कोई हैप्पीनेस, कोई आनंद संभव नहीं है। सो इन शॉर्ट, आनंद मीनिंग पूर्णत्वम, एंड ब्रह्मन इज पूर्णः। हम चांट करते ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदः, that is पूर्ण, this is पूर्ण, that refers to ईश्वरा, ब्रह्मन, पुरुषा. This refers to this jagat, this whole world, including me, is Purna. This Purna is manifestation of that. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. और अगर ये मैनिफेस्ट हो गया तो क्या वो पूर्ण या ये पूर्ण कम हो गया, डिवाइड हो गया? नो, what remains is also Purnaha, always. That remains Purna, this also remains Purnaha only. Nothing less than Purnaha. So, that is Ananda, Purnatvam. जिस दिन आपको ये पता चलेगा I am Purnaha, और even relatively also, जब आपको ये लगता है कि cessation of desires है, तो आपको लगता है आहा, satisfaction. क्यों? पूर्णः, टेम्पररी पूर्णम है वो, इट इज टेम्पररी. सो आपको टेम्पररी रिलीफ मिलता है, टेम्पररी आनंद मिलता है आपको. सो इट इज टेम्पररी. पूर्णमदः पूर्णमिदं, दैट इज टेम्पररी. बट दिस जगत इज दैट पूर्णम. फ्रॉम दैट पूर्णम, दिस, ऐसा नहीं कि वहां से अलग निकल के आ गया और सेपरेशन हो गया कहीं पे. अब सेपरेशन हो गया तो योग करके फिर से जुड़ना, योग यानी फिर से जुड़ना. यू आर नेवर सेपरेटेड, यू आर नेवर एलिनेटेड फ्रॉम सत्व. कॉपर से क्या पॉट अलग होके आया? नहीं. इट ऑलवेज वॉज, इज एंड रिमेन इन कॉपर ओनली. तो अगर ये सब ईश्वर ही है तो फिर मैं किसी और की, अगर मैं भी ईश्वर हूं, वो भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, तो मैं किसकी पूजा करूं, किसकी आराधना करूं मैं? It doesn't make any sense, right? If everything is Ishvara, whom should I worship then? जब तक we don't understand it, understand in the sense, जब तक हम इस नॉलेज को ओन अप नहीं कर लेते, तब तक ये डिवीजन है. फॉर द ड्रीमर, द ड्रीम वर्ल्ड इज रियल. ड्रीम वर्ल्ड में जो लायन है, टाइगर है, वो रियल है. वो ड्रीमर के लिए, वो जो ड्रीम वर्ल्ड में है, उस समय वो ड्रीम लायन जो है वो रियल है. सो जैसे ही वो वेकिंग स्टेट में आया, देन ही अंडरस्टैंड इट वॉज अ ड्रीम लायन. तब वो कह सकता है
वो भी मैं हूं, ये भी मैं हूं। बट वेकर ये बोल सकता है कि ये पूर्णत्वम है, लेकिन जब तक वो ड्रीम अवस्था में है तब तक उसे पूर्णत्वम का एहसास नहीं है। He doesn't know that. So till then you need prayer. You need to worship. And prayer is also karma. और वो कर्मा आपको प्रोड्यूस करते हैं पुण्य कर्म फला। वो पुण्य कर्म फला प्रोड्यूस करते हैं आपके लिए दुरित क्षय, यानी आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनका क्षय करते, उनको वो रिमूव करते हैं। देयरफॉर प्रेयर इज इंपॉर्टेंट। तो मैं क्यों प्रे करूं? वो भी तो मिथ्या ही है। आप जो प्रेयर कर रहे हैं वो भी मिथ्या है, जिसके लिए प्रेयर कर रहे हैं वो भी मिथ्या है। टू ओवरकम द मिथ्या जगत यू आर यूजिंग द मिथ्या टूल। आप मिथ्या के उपकरण को यूज करते हुए मिथ्या जगत से बाहर निकल रहे हो, मिथ्या टूल यूज करते हुए। यू आर नॉट ब्रिंगिंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल, मैजिक स्टिक, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज द नॉलेज ओनली। दिस नॉलेज इटसेल्फ इज मैजिक स्टिक फॉर यू। सो देयर इज नो क्वेश्चन कि वाई शुड आई वर्शिप और वाई आई शुड नॉट वर्शिप ऑल्सो। तो वो क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता यहां पर, क्योंकि अब जबकि मुझे ये नॉलेज ओन अप नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि मैं मुझे ये प्रेयर करनी है और इससे मेरे दुर्ता क्षय होंगे, इससे मेरे नॉलेज पाने का जो जरिया है, जब मार्ग है, वो क्लियर होगा। देयरफॉर आई नीड टू डू द प्रेयर। अब जब यहां पर जो कुछ भी है वो ईश्वर ही है। सो अगर मैं गणपति की पूजा करता हूं तो वो ईश्वर है। अगर मैं शिवलिंग की पूजा करता हूं तो वो ईश्वर है। अगर मैं अल्लाह की भी पूजा करूं, क्राइस्ट की पूजा करूं, तो वो ईश्वर ही है। बट अगर कोई ये कहे नहीं नहीं फिर तो आप केवल अल्लाह की पूजा करो, दूसरी मत करो ना, फिर क्या फर्क पड़ता है अगर सब ईश्वर नहीं, देन यू आर लिमिटिंग ईश्वरा। वी आर नॉट रेफरिंग दैट एज ईश्वरा। हम जो ईश्वर की बात कर रहे हैं वो लिमिटेड नहीं है किसी एक नाम से, एक वस्तु से, एक स्थिति में, एक देश में, एक काल में, वो सीमित नहीं है। हम वो ईश्वरा है, हम उस ईश्वरा की बात कर रहे हैं। सो थियोलॉजी इज रूल्ड आउट हियर। सो वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट ईश्वरा itself is manifesting in the whole jagat. So पहला इक्वेशन क्या था? ईश्वरा creates, sustains and resolves the whole jagat. दूसरा इक्वेशन क्या है? ईश्वरा doesn't create, it manifests. वो व्यक्त होता है इस जगत के रूप में। और तीसरा इक्वेशन है there is nothing other than ईश्वरा। नाउ विद दैट विजन, अगर उस विजन के साथ में, उस दृष्टिकोण के साथ में आप देखते हो, देयर इज ओनली ईश्वरा, यू मी एवरीथिंग। फिर चाहे ओसामा बिन लादेन है या ओबामा है, एवरीबडी इज ईश्वरा ओनली। देन अगर सब ईश्वर ही है तो ये भेद क्यों? ये भेद व्यवहार जगत के हैं, ये भेद सेल्फ क्रिएटेड हो सकते हैं, ये भेद इग्नोरेंस की वजह से हो सकता है, लेकिन रियलिटी में देयर इज नो भेद, देयर इज ओनली ईश्वरा। और हम ये भी नहीं कहते वो भी ईश्वर का अंश है, नहीं, देयर इज नो अंश। यू मे से दिस इज द टॉप, दिस इज द मिडिल पोर्शन एंड दिस इज द बेस ऑफ द पॉट। ये भाग अवयव पॉट के हो सकते हैं, कॉपर के नहीं है। इनफैक्ट नॉट ओनली इन दिस पॉट, दूसरा किसी भी पॉट में है, कॉपर ही है वो, इट इज नॉट सेपरेट। सो अगर आप पूरे जगत में भी देखते हो, देयर इज ओनली ईश्वरा विच एग्जिस्ट। और अगर आप इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, जब आप देखते हो पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी है, स्ट्रीट लाइट्स चल रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी वहां भी है।
सिग्नल्स चल रहे, इलेक्ट्रिसिटी है। हर बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी है। आपके बिल्डिंग में, आपकी सोसाइटी में भी है, आपके घर में भी है। इज दिस इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट फ्रॉम द टोटल इलेक्ट्रिसिटी? जो इनलिवनिंग प्रिंसिपल पूरे रोड पे है, पूरे शहर में है, क्या वो यहां से अलग है, आपके घर से अलग है? वो नहीं, इट इज द सेम थिंग। दिस होल यूनिवर्स मैक्रोकॉस्म जो आप बात कर रहे हो, इट इज द सेम थिंग माइक्रोकॉस्म ऑल्सो। अगर ईश्वरा सर्वव्यापी है पूरे जगत में, ये भी ईश्वरा है। दिस इंडिविजुअल इज ऑल्सो ईश्वरा। सो हु एम आई? कल को कोई फॉर्म भरने को बोले, आपको ये फॉर्म भरना है, आई एम ईश्वरा, दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड, आई वाज ब्रेन वॉश्ड ना। जब कोई आपको व्यवहार जगत में कोई व्यवहार है, देन व्यवहारिका सत्यम है, वहां व्यवहार की रियलिटी है, वहां भेद है। मेल फीमेल आर डिफरेंट, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट, लिविंग बींग्स नॉन लिविंग बींग्स आर डिफरेंट, योर हाउस माई हाउस आर डिफरेंट। वहां भेद है व्यवहार जगत में। बट पारमार्थिका दृष्टिकोण से एवरीथिंग इज नथिंग बट वन ईश्वरा। और अगर हम कहते हैं सब कुछ यहां पे ईश्वरा ही है एंड ईश्वरा द्वारा ही सस्टेन्ड है, यहां पर सस्टेनेंस भी ईश्वरा से है, तो देर आर सो मेनी लॉज। ये बारिश हो रही है, उसके पहले गर्मी थी, अब बारिश के बाद विंटर होगा, और ये सदियों से चला रहा है। ऐसा नहीं कि कोई नया क्रिएशन किसी ने किया है, नहीं, ये चला रहा है। हमने कितना भी डैमेज किया ग्लोबल वार्मिंग के लिए, बहुत कंट्रीब्यूट किया कि हो जाए, उसके बावजूद कितनी ठंडी है यहां फिर भी। इट इज सो मेटिकुलसली फंक्शनिंग। सो ईश्वरा हैज दैट प्रोविजन कि एक ही ह्यूमन बीइंग को दिया है ना पुरुषार्थ। अगर एक ही ह्यूमन बीइंग को पुरुषार्थ देने के बाद में यह हाल है, अगर मान लो एक और स्पीसीज को वो दिए होते तो क्या होता? एक और बंदर को भी दे दिया होता पुरुषार्थ तो क्या होता? ये सारे ऑर्डर्स जो हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ईश्वरा। इट इज द ईश्वरा, नॉट बिकॉज ऑफ ईश्वरा। सारे ऑर्डर्स जो है वो ईश्वरा ही है। देर आर वेरियस ऑर्डर्स, मैथमेटिकल लॉज है, साइंटिफिक लॉज है, देन फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, लॉ ऑफ कर्मा है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, ये सब ईश्वरा ही है। नाउ थिंक डीपली, अगर ये सब ईश्वरा है, यानी वो फला फला व्यक्ति इस तरह से बिहेव क्यों करता है? इट्स एन ऑर्डर, ईश्वर का ऑर्डर है। वो इतना अच्छा है और वो इतना, दूसरा व्यक्ति इतना बुरा, ऐसा क्यों है? ईश्वरा's ऑर्डर। उसे इतना गुस्सा क्यों आता है? ईश्वरा's ऑर्डर। मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? ईश्वरा's ऑर्डर। अच्छा, ईश्वरा का ऑर्डर है, फिर तो ठीक है, गुस्सा करो। नहीं, देयर इज अ पुरुषार्थ, इज ऑल्सो ईश्वरा's ऑर्डर। आपको जो पुरुषार्थ दिया है वो भी ईश्वरा का ही ऑर्डर है, टू मेक योर सेल्फ और टू मार योर सेल्फ। किसी की जलसी है, ईश्वरा's ऑर्डर। मुझे भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? ईश्वरा's ऑर्डर। उसको इतना अच्छा क्यों बनाया? ईश्वरा's ऑर्डर। यहां जो कुछ भी है वो ईश्वरा का ऑर्डर ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जब हम ये समझ लेते हैं कि एवरीथिंग यहां पे जो कुछ भी है, दैट इज ओनली ईश्वरा विच मैनिफेस्ट, इंक्लूडिंग द लॉ एंड ऑर्डर जो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। अगर यहां पे करप्शन है, ईश्वरा's ऑर्डर। अरे ईश्वरा करप्शन क्यों करेगा? ईश्वरा गलत काम क्यों करेगा? हिंसा क्यों करेगा? ईश्वरा नहीं करेगा। मगर पुरुषार्थ जो है आपको दिया है वो ईश्वरा का ऑर्डर है, और उसमें यह बात है कि आप चाहे तो उसको यूज करो, अब्यूज करो अपने पुरुषार्थ को, वो ईश्वरा का ऑर्डर है। सो यू आर फ्री टू अब्यूज इट,
Ishvara has given that freedom to you. But at the same time, Ishvara is a Sakshi, Upadrashta. ईश्वरा इज अ साक्षी, विटनेस कर रहा है. अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हो, इज विटनेसिंग. अगर आप कहते हो ठीक है हम गलत नहीं करेंगे, लेकिन अपने परिवार के बारे में हम सोचते हैं, अनुमंता, ही अलाउज यू टू डू इट. और अगर आप कहते हो मैं परिवार से ज्यादा अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखूंगा, अपने एनवायरमेंट का भी मैं ख्याल रखूंगा, it is not only allowing you, it is supporter. भरता, it is supporter. और फिर आप कहते हो कि नहीं, I want to help the society, I want to create a better world. It is भोक्ता, enjoyer along with you. सेम ईश्वरा, अगर आप किसी दूसरे की भलाई करना चाहते हो, इट इज भोक्ता विथ यू, इज एंजॉइंग विथ यू. एंड सेम ईश्वरा इज महेश्वरा. जब आप टोटली सरेंडर हो गए, यू बिकम वन विद द ईश्वरा. जब वहां पे वननेस है, यू बिकम द महेश्वरा. आपके संकल्प जो है वो ईश्वरा का संकल्प है, आपके विचार ईश्वरा के विचार है. दैट इज द पावर ऑफ हुज पावर? Ishvara's power. You think you are limited, but no, you are Ishvara. Who are you? फॉर्म भरते वक्त याद रखना हमेशा, ईश्वरा नहीं लिखना है, वहां पर नहीं लिखना है. हाँ, वो बोलेंगे ईश्वरा सैंक्शंस और डजंट सैंक्शन. हाउ डज इट मैटर? ईश्वरा क्यों फॉर्म भर रहा है? वो फॉर्म भी ईश्वर है, इंक भी ईश्वर है, पेन भी ईश्वर है, लिखने वाला भी ईश्वर है, पढ़ने वाला भी ईश्वर है. Why are you writing then? Leave it. अब घर पे बैठो, आराम करो. ईश्वरा हम लोग आएंगे आपके घर पे पूजा करने. सो यू आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईश्वरा. नेवर. यू आर नेवर एलिनेटेड. आप कभी ईश्वर से अलग नहीं हुए हो. कभी ऐसा नहीं कि वो टोटल ईश्वरा से निकल कर आप अलग आ गए. जैसे पॉट आ गया तो क्या कॉपर से अलग हो गया? नहीं. स्पार्क है, वो टोटल वुड का एक फाइबर है, स्पार्क वहां से आ गया, वो वुड से अलग हो गया, वुड का पार्टिकल अलग हो गया, लेकिन वो जो फायर रिमेन्स द फायर ओनली. और उस वुड में जो फायर की कैपेसिटी है, बर्निंग कैपेसिटी है, दैट ऑलवेज रिमेन. सो जो कैपेसिटी उस टोटल वुड में, उस फाइबर में भी है. सो यहां जो कुछ भी है वो ईश्वरा ही है. एंड यू आर ईश्वरा. अहम ब्रह्मास्मि. दैट इज द फाइनल इक्वेशन. सो फर्स्ट इक्वेशन इज ईश्वरा क्रिएटेड द वर्ल्ड, sustains, and it resolves into Ishvara only. Then Ishvara manifests as the world, Jagat, sustains, etc. Then you are Ishvara. Ishvara is everything. Everything is Ishvara. But जब तक आप इस व्यवहार जगत में है, तब तक रिमेंबर वन थिंग, ये देह, you are the trustee of this deha, ye body mind sense complex, you are the trustee of this life. Who is the owner? Ishvara, because it is Ishvara only, right? So being a trustee, ये आपके obligations हैं कि आप कैसे इसका सदुपयोग करें. जब तक ये लाइफ है तब तक आप ट्रस्टी हो, और तब तक आप इसका कैसे सदुपयोग करें, that is in your hand. So make good use of it to be Ishvara, to know Ishvara, to understand what is Ishvara, and to own up this knowledge. So we'll conclude with this now. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.